इकलौती औलाद के दुनिया से जाने के गम से जूझ रहे माँ बाप की जो तकलीफ़ें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर एक और सोशल मीडिया पे एक और किस्सा सामने आया है, चटोरी रजनी। जो नहीं जानते हैं तो चटोरी रजनी एक फूड व्लॉगर हैं जिनका इकलौता बेटा अभी 14 महीने पहले इस दुनिया से चला गया एक एक्सीडेंट। वो उसके गम से जूझ ही रहे थे, लेकिन फिर उनके साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। क्या है वो पूरा मामला, चलिए उस पर रोशनी डालते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चटोरी रजनी ने एक इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने रो रो कर अपनी सारी जो दास्तान है वो सब कुछ बताया है। किस्सा कुछ ऐसा है, सोसाइटी में 2-2.5 साल से इनको परेशान किया जा रहा है इनकी जो पार्किंग है उस पार्किंग के लिए, कि वहां से इनकी गाड़ी को हटाया जाता है और इस तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये सोचकर कि इनके साथ अभी वक्त बुरा चल रहा है तो ये क्या ही कर लेंगे। लेकिन ऐसे में किसी के साथ मारपीट करना, हाथापाई करना, कहाँ तक की इंसानियत है, कोई भी बात है। अब देखो, ये नहीं पता, क्योंकि जो चटोरी रजनी ने वीडियो बनाया है उनके हिसाब से वो कह रही हैं कि वो उनकी अपनी खुद की पार्किंग, और अगर उनकी खुद की पार्किंग है, खुद के फ्लैट के लिए एक एक पार्किंग जो अलॉट होती है उस पर कब्जा करना, इस तरह से सब चीजें करने, उन्होंने जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उनकी चल रही है प्रोसेस, बट उस बीच में ये हाथापाई करना, मार पिटाई करना और उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज होना, ये तो किसी भी हद तक सही नहीं है ना। अपने बेटे के जाने के बाद से वो धीरे धीरे करके उस गम से निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काम पर लौटने की, कि अपने काम पर हैं। तो वहीं हमें रजनी कहती हुई नजर आई कि हम सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, जिससे कि अपने ध्यान को सारी चीजों से हटा सके। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जब वहां पर नीतू और लखन दोनों इनके घर गए थे और वहां पर उन्होंने उनका फेवरेट खाना बनाया था जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से नीतू एंजॉय कर रही थी। उस टाइम पे बहुत सारी चीजें लाइमलाइट में आई थी कि जिस टाइम उनका बेटा तरंग इस दुनिया से चला गया था, और जैसे चीजें सामने आ रही थी तो कुछ लोग उनके सपोर्ट में आ गए थे और कुछ लोग उन चीजों को कॉल आउट कर रहे, जो चीजें बहुत ही अजीब हो रही थी, जैसे कि उनकी शोक सभा के जगह पे पार्टी रखना। खैर वो तो एक अलग मैटर था, बट एक माँ बाप के लिए अपना जवान बच्चा खो देना और उसके बाद उसके दुख से इकलौता बच्चा, कोई मतलब एक अकेला बच्चा था, और उसके बाद अपने आप को धीरे धीरे कर कर संभाल, वो ही इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी अगर कोई और आकर नई परेशानियां खड़ी कर दे आपके साथ, ये प्रॉब्लम खड़ी कर, तो ये और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब देखो, अपनी औलाद को कोई खो देता है तो जो माँ बाप है ना, उनके लिए दुनिया थम सी जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन बाकी दो लोगों के लिए दुख सबको हुआ था। बहुत लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं वो सब इनको, जिनका बहुत सारे लोगों को तो ये बेटा बच्चे कहकर ही बात करते थे, तो बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए थे, वो सब धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ गए हैं। जो इनकी ऑडियंस है वो आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो भावुक होते हैं इनकी बातों के साथ, इनकी खुशी के साथ खुश होते हैं, लेकिन खुद के माँ बाप पर जो बीतती है ना अपनी औलाद को खोने के बाद, वो दुख जो है ना वो धीरे धीरे कर कर वो जख्म इतनी जल्दी नहीं भरता है। और उसी जख्म के साथ साथ अगर लोग कुछ और जख्म भी दे दें तो उससे लगता है कि भैया, लगता है इंसानियत ही खत्म हो गई। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि उनकी जो पार्किंग है उस पर कब्जा किया गया है, और उन्होंने RWA और रिलेटेड अधिकारियों से भी इस बारे में बात की है, लिखित में वहां पर शिकायतें दी हैं, और इस सब चीज में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया, बजाय इसके कि किसी भी बात को अलग तरीके से सॉर्ट करने की, या किसी चीज के कानूनी रास्ता ही लेना ज्यादा बेहतर होता। लेकिन उसके हिसाब से भी वो चीजें जो है ना वो संभल नहीं रही, और जो बंदा है जिसके साथ चल रहा है, जो कब्जा कर रहा है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे और नियम और कानून और कायदे के हिसाब से वो सारी चीजों को सुलझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से लिखित में शिकायत दी हुई थी जो मैटर चल रहा था। लेकिन उस मैटर के चलते चलते भी चीजें बीच में हो रही। अब ये हुआ कि कल ये शायद परसों की बात है कि उनकी कार को, जो कि उसमें लॉक होते हैं, सेंटर लॉक होते हैं, सब तरह के लॉक होते हैं, वो सब चीज हटा के कार को उस पार्किंग से हटा के कहीं और खड़ा कर दिया गया। और जब ये बात इन तक पहुंची है तो वो और अपने हस्बैंड के साथ उस जगह पर जाकर पहुंचे हैं। तो जो कार का मालिक है या ये जिनके साथ ये बातें चल रही हैं, वो ना होकर कोई थर्ड पार्टी, यानी कि कोई और थर्ड पर्सन, यानी कि एक लेडी थी वहां पर। और वहीं रजनी ने हमें ये बताते हुए वीडियो डाला कि उन्होंने उनके बाल खींचे और मार पिटाई की, और वहीं उन्होंने बताया कि मैंने अपने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उस पर जो भी कुछ किया वो सेल्फ डिफेंस में था। और रजनी ने बड़ी ही डिटेल में उन्होंने बताया, लेकिन वही साथ साथ हमें क्लिपिंग में ये भी दिखाई दे रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से रो रही हैं, बता रही हैं। वहां पर जब पुलिस आई है तो उनको साथ लेकर गई हैं और उन्होंने अपने लिए मेडिकल की जांच मांगी है कि भाई मुझे जो है मेडिकल हेल्प चाहिए, बाल नोचे हैं, मारा पीटा है। तो वही जब उनको थोड़ा बेहतर लगा होगा तो उसके बाद उन्होंने वो वीडियो वहां पर से रिकॉर्ड करी है और अपलोड करी है, जिसमें वो कहती हुई नजर आई है कि देखा अपने जो सीधे लोग होते हैं उनको लोग किस तरीके से परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं। तो वहीं वो सोसाइटी के बारे में भी बताते हुए नजर आए कि हम ऐसी सोसाइटी
सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पर कोई किसी तरह की कोई सुनवाई ही नहीं होती, किसी का मान ईमान है ही नहीं। तो वहीं वो बताती हुई नजर आई कि एमसी कोई काम की नहीं, सब मिले हुए हैं, हमारी पार्किंग पे कब्जा करने की पूरी तैयारी। तो वहीं वो बताती है कि हमने RWA में रिटर्न में कंप्लेन दी हुई, हमने लीगल केस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, हम तरीके से जा रहे हैं, हम कानूनी तौर पर जा रहे हैं, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम किसी से हाथापाई करने नहीं जा रहे हैं। हमने हमारी गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी करी थी, जिस पार्किंग से उनके लॉक वॉक सब तोड़ के वो गाड़ी को वहां से हटाकर कहीं और खड़ा कर दिया गया। इस तरह से किसी की कार के हैंडल ब्रेक और लॉक को तोड़कर उसको वहां से हटा के दूसरी जगह खड़ा कर देना, क्या ये किसी भी हद तक सही है? और उस जगह पर अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है जिनके साथ वो पार्किंग वाला इशू चल रहा है। तो वही वो बताती है कि मैं और मेरे हस्बैंड जब नीचे देखने के लिए गए थे तो जिसने ये किया था उसके अलावा वहां पे कोई थर्ड पर्सन था, यानी कि कोई फीमेल, और उनके हस्बैंड पर हाथ उठाने के लिए आ रही थी। और वहीं वो बता रहे कि मेरे हस्बैंड थोड़ा पीछे हट रहे थे और ये बोल रहे थे कि आप मुझसे दूर रहो और दूर रहकर बातें करो। तो वही उन्होंने बताया कि अब बताओ ऐसी चीज को कोई बीवी होकर आप कितना बर्दाश्त कर लोगे कि किसी भी औरत को अपने हस्बैंड पर हाथ उठाने दो। कहती है वो पीछे हट रहे हैं कि भाई मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो पीछे हट रहे हैं और मैं उनसे कह रही हूँ कि हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। और वो घुस घुस कर कहती है कि मेरे हस्बैंड पर हाथ उठा रही थी और मार रही थी। और उतनी देर में आप बताओ कि कोई भी ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लेगा? भाई कोई तो आएगा बीच में छुड़ाने के लिए। और ऐसे में अगर उन्होंने उनको हटाया तो उन्होंने उनके बाल पकड़े, नोचे। कहती है कि वो इतने सारे बाल थे जो गुच्छा बनकर मेरे मतलब उनके हाथ में आ गए थे, जिसकी वजह से पूरा सर दुख रहा है। और जब वो बीच में आके बोला तो कहती है कि तुम हटो, तू 2 टके की औरत, मुझे धक्का दिया, मेरे बाल नोच। कहती मेरे बाल नोच नोच कर उसने इतना मारा कि इतने सारे गुच्छे जो है वो बाल, आप देखते हैं अस्पताल में कि कितने बाल आ गए। तो वही हमें क्लिपिंग में ये भी देखने को मिला कि वहां पर सोसाइटी में पुलिस पहुंची, वहां पर ये एक जगह पर बैठे हुए थे बेंच पर, वहां से इनको पकड़कर हाथ से लेकर जाया जा रहा है गाड़ी में। इन्होंने डिमांड की है कि मुझे हॉस्पिटल जाना। तो वही उन्होंने पुलिस की शिकायत दर्ज कराने की बात की है कि हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है इसके खिलाफ, और करनी भी चाहिए। तो दादागिरी है, अगर कोई भी बात मुंह से हो रही है और जो भी चीजें उनकी चल रही लीगल वे में चल रही है उसमें इस तरह से हाथापाई करना, मार पिटाई करना, उसके लिए तो एक्शन होना ही चाहिए। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि आप CCTV फुटेज निकलवाइए, सारा मामला सामने आ जाएगा। तो वही उन्होंने वीडियो में बोला है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी, जो बात उन्होंने आकर सोशल मीडिया पर बोली। तो वहीं वो रोते रोते बता रही है कि इसमें इस तीसरे बंदे का कोई लेना देना नहीं था, जो बीच में घुस घुस कर मार रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं। और जब थाने में बैठकर ये सारी बातें चल रही थी तो वहां से ये बातें उठी है कि 2.5 साल से क्या कर रहे थे तुम? 2.5 साल से सो रहे थे। तो वही रजनी ने बताया कि 2.5 साल से हम पेपर वर्क कर रहे थे और इसीलिए वो कहती हुई नजर आई थी कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वही उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि आज 17 जून यानी कि मेरे बेटे को गए हुए 14 महीने हो गए, हम इस दर्द से उभरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि इनका तो आगे लेने देने वाला कोई है नहीं। इस तरीके से आज उन्होंने हमारी पार्किंग पे कब्जा किया है, कल हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे, कल हमारा घर में आके मार पिटाई करेंगे। तो वही लोग उस चीज के लिए कहते हैं कि ये तो इस बात का फायदा उठाती है कि इसका बेटा चला गया। तो वही वो रो रो कर इस बात को पूछ रही है कि बताओ मैंने किस चीज में फायदा उठाया इस चीज, और मैंने कौन सी चीज से फायदा उठाया। होते हैं कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अब ये सिंपैथी कार्ड खेलेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। भाई सब तरह के लोग हैं दुनिया में, मुझे नहीं पता कि क्या मैटर रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है कि पार्किंग जो है आप जो फ्लैट होता है उसमें इंक्लूडेड होती है, ऑन पेपर होता है, और अगर वो ऑन पेपर है तो फिर तो सोसाइटी वाले गलत कर रहे हैं, और अगर ऑन पेपर नहीं है तो शायद इसलिए हो सकता है डिले हो रहा हो। इन सब पर आपका क्या कहना है कि ये क्या सिस्टम रहता है? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में जहाँ सोसाइटी में हम रहे वो हमारे फ्लैट के साथ विद नंबर हमें इंक्लूड कर मिली हुई होती एक ही है, मतलब एक फ्लैट को एक ही मिलती है, दूसरी वाली आपको अर्न करनी होती है और वो आपको शेड में नहीं मिलेगी, वो आपको ओपन में मिलेगी, जिसके लिए भी आपको पे करना होता है। जैसे किसी के पास 1 कार है 2 कार है तो एक तो आपको ऑलरेडी फ्लैट के साथ मिल जाती है और वो भी आपको नंबर के साथ मिलती है, और वो रिजर्व होती है, इसलिए वहां पर कोई और लगाता भी नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ये कौन से फ्लैट ओनर की पार्किंग। तो इसके मामले में इनके मामले में कहाँ से ढिलाई हुई है, क्यों इनका मैटर इतना ज्यादा सीरियस हो गया है, क्यों हाथापाई तक की नौबत आ गई है, क्यों थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हुई, उसका क्या लेना देना था, उस लेडी ने इनको क्यों मार पिटाई की। तो बार बार अगेन एंड अगेन लोग यही कहते हैं कि बेटे का जाने का फायदा उठा रही है। तो वहीं एक माँ ने रो रो के इस चीज के लिए पूछा कि बताओ मैंने इस चीज में किस चीज का फायदा उठाया? हम तो खुद इस दुख से उभर रहे हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, अपने फ्लैट में ही रहते हैं, लोगों से सोसाइटी में आना जाना, बातचीत करना, हंसना बोलना मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं बैठती हूँ, या तो अपने फ्लैट तक रहती हूँ या फिर सोसाइटी से बाहर जाती हूँ। और वहीं वो इसी बात को बार बार कहते हुए नजर आई कि हर जगह हर चीज में मेरे बेटे को क्यों घसीट कर ले आते। तो वहीं वो ये कहती है कि जो इस तरह के पेरेंट हैं जिन्होंने अपनी औलाद खो दी, तो वो कुछ ना
कहे और लोग उनका फायदा उठाते रहे। तो लोग जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गए, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग पता नहीं क्यों अपोज कर रहे हैं। मे भी शायद उनके पास कुछ और वैलिड रीजन होंगे। तो वही लोगों का यही कहना है कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, मार पिटाई ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो बातें मुंह से कर सकते हो उसके लिए हाथ उठाना, मार पिटाई करना, ये तो सरासर इलीगल है। लेकिन उनकी बातों से ये भी समझ में आया कि ये पार्किंग कहीं नहीं है। शायद इस चीज का भी है कि लोगों ने इनको शायद इस बात के लिए बार बार अगेन एंड अगेन इस बात को कहते हो कि ये अपने बेटे के जाने का फायदा उठा रही है या सिंपैथी कार्ड खेल रही है, क्योंकि उनकी बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लगा। और जिस तरीके से वो बार बार अगेन एंड अगेन इसी चीज को बोली थी, मैंने किस तरह से फायदा उठाया, क्या जिनके बच्चे चले जाते हैं उन माँ बाप को जीने का अधिकार नहीं है या कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है? इसका मतलब ये शायद पहला मामला नहीं होगा सोसाइटी में, हो सकता है इससे रिलेटेड पहले भी कोई बात हुई हो जिसके लिए इनके बेटे तरंग का उल्हाना दिया गया होगा। तो ये जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है अपनी बात रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एटलीस्ट ये बातें पहुंच, तो उन्होंने रोते रोते बता, लोगों को लगता है कि इनका तो बच्चा नहीं है, इनकी तो कोई औलाद नहीं, तो ये तो अब खत्म है, इनका तो अब कुछ नहीं है। आज पार्किंग हट रही है, कल हमारे घर में घुसकर जो तमाशा करेंगे या मार पिटाई करेंगे। और वहीं वो हताश होकर कहती हुई नजर आए कि कोई कुछ भी मदद नहीं करेगा, सब बैठकर तमाशा देखेंगे। अगेन एंड अगेन एक ही बात वो बार बार बोल रहे थे कि क्या फायदा उठाया मैंने। तो क्या आपको भी ये लग रहा है कि क्या ये सिंपैथी के लिए हो रहा है? जिस तरीके से पोस्ट में बोला जा रहा है, क्या रियल में वो इस तरीके सारी परेशानी से जूझ रहे हैं? अगर ये है तो 2.5 साल से 3 साल से ये जो परेशानी है इनकी, जो ये लीगल उनका प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें इनको क्यों नहीं वो सॉल्यूशन मिल रहा है? क्यों? क्योंकि अभी एक बात बताओ, जैसे मैंने पहले भी कहा है और आपके जानकारी में क्या है कि जो फ्लैट्स होते हैं उनके साथ का ये जिसने परचेज किया है, जो रेंट किया है, इवन जब रेंट करते हो तो भी आपको रेंट के साथ साथ ही आपको वो पार्किंग मिलती है। अब यहाँ क्या सिस्टम रहा है, क्यों कब जा रहा है, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्यों इनकी गाड़ी के सेंटर लॉक और लॉक तोड़ ताड़ के उनकी गाड़ी को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, इस हद तक किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो गैर कानूनी है कि आप किसी की कार के साथ किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी कर रहे हो। खैर, इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।